हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं वो आइडिया हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, मतलब वहां से स्टार्ट करते हैं और प्रूव करके राइट हैंड साइड लाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही करना होता है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। क्लियर। हमने बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब करेंगे तो तीन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो तीन है वो याद रखनी है। दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन याद रखना है। तीसरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमें प्रूव करना है उसको हमें हर स्टेप में देखना है। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन ए का होता है क्या, -1। और कॉस ए किसका, कोसेक ए। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन साइन ए -1, 1 अपॉन साइन ए +1। ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, ये प्रूव करना है। अब देखो, यानी हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है LHS में उसे कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। टोटली हमें किसमें कन्वर्ट करना है, साइन में। साइन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए अपने को। और कुछ अगर है तो उसको हम गायब करेंगे, खत्म करेंगे। हमको सिर्फ साइन चाहिए। तो चलो, साइन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कन्वर्जन अब यूज करो, रेसिप्रोकल रिलेशन या जो भी। तो देखो कॉट ए को साइन में कुछ लिखते हैं, साइन कॉस में ऑफ कोर्स लिखते हैं। कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, माइनस कॉस ए अपॉन इस कॉट को फिर से लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, हम क्या करें, ऊपर से देखो हमको कॉस नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए। कॉस साइन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो कॉस को ऊपर नीचे दोनों में सेम है, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस ए को कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन कॉस ए फिर से कॉमन लिया तो 1 अपॉन साइन ए +1। देखो कॉस ए से कॉस ए को हमने कैंसिल कर दिया, ये आ गया। ये मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। 1 अपॉन साइन ए मतलब क्या, कोसेक ऑफ ए -1 अपॉन कोसेक ऑफ ए +1। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। और आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें LHS स्टार्ट करें या RHS, जो कहिए वो लेकर के कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम LHS ही लेते हैं। LHS लेकर के कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इस कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ओवरऑल का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ओवरऑल का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है ना, हमको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कॉस थीटा बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या था, कोसेक और कॉट था, तो मैंने कोसेक को 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया। ठीक, अब देखो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। ऊपर तो कॉस आ गया है, नीचे कॉस चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कुछ लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
मतलब कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यानी इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अच्छा जी, अभी भी अपना प्रूव नहीं हुआ है। कॉस में तो आ गया बट रिजल्ट एक्चुअल नहीं आया, तो नहीं आया, स्क्वायर खत्म करना है। ये देखो ऊपर का स्क्वायर कब खत्म होगा, जब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। तो ये देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। मतलब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। चलिए अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या अपने को 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज RHS। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखिए क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस आप करेंगे, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया मिलते जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखिए, दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A is equal to what we have to prove, 2 sec A, 2 sec A। ठीक, तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले कंसीडर करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, 2 sec A। 2 sec A का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाइए, 2 अपॉन cos A। अब हमको एक आइडिया मिल गया कि हमें पूरा क्वेश्चन किस में लाना है, cos में लाना है। हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ cos चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही ना। चलिए देखिए साइन भी है क्या, हमको सिर्फ cos चाहिए। तो अभी तो फिलहाल में हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट एक आइडिया हमको दिख रहा है, हम एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम लीजिए। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A हो जाएगा, प्लस दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ऑफ A होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हमको 2 चाहिए था क्या, यहाँ पे 2 चाहिए। तो अगर मैं इसको क्या करूं, एक्सपेंड करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म, इसमें 2ab आता है कि नहीं आता है, मतलब 2 मिलने की थोड़ी सी गुंजाइश है। चलो एक्सपेंड करो इसको, तो कॉस स्क्वायर a प्लस इसको एक्सपेंड किया तो 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन A अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस A होगा। ठीक, अच्छा जी, सॉरी 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब ये देखो इन दोनों को अगर हम मर्ज करें, ध्यान से देखो, तो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A पहली आइडेंटिटी है, इसको 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 2 कॉमन ले लिया, अगर 2 को कॉमन लिया तो मिला क्या, 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब देखो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल कर दिए, मिला क्या, 2 अपॉन कॉस A, और इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ सेक A। क्लियर? ये होता है तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने का। ठीक, आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
आप लोग क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं उसको वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। दिया है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूव करना है हमको, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, आगे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोगों को पता है, ठीक है। इसकी यूज करके हमें करना है, ठीक। तो चलिए सेक थीटा टेन थीटा क्या चाहिए अपने को, सेक थीटा टेन थीटा चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस है, ना सेक है ना टेन है, नहीं है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, साइन सेक और टेन लाने के लिए साइन के अपान अगर कॉस हो तो टेन आ जाएगा, और सेक के लिए 1 अपॉन कॉस चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। सेक के लिए क्या चाहिए होता है, 1 अपॉन कॉस, और टेन के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। तो देखो साइन अपॉन कॉस 10, ये 1 हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ हद तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा ऑन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, मतलब क्या, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या डिवाइड करने के बाद, तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा ऊपर टेन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, माइनस ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा। नीचे आ जाओ, वही चीज हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। क्या मिला, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर, सिर्फ यही चाहिए, 1 नहीं चाहिए हमको, तो हम कुछ और आगे सोचते हैं। मतलब इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया पहले। तो ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 कर दिया अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा और फिर प्लस 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी का मतलब यूज करना है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 रखना है कहीं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 रखना है कहीं। तो एक काम करते हैं, हम नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर और नीचे, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऊपर भी और नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा ये देखो, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और एक बार इसका इसमें करो। जब इसका इसमें करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये बना। और फिर माइनस ये चीज एज इट इज रह जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये ऐसे रहेगा। नीचे आ जाओ, नीचे मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा और इनटू ये चीज करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बनेगा, तो ऐसे इसको लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला नहीं बना, इनटू 1 और मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऊपर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको उधर ले जाओ तो और ये 1 इधर लाओ तो उसके जगह पे -1 रख देंगे, क्या इसके जगह पे -1 पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे ऊपर तो ये हो गया -1
और माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा अपन नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज ऐसे ही लिख दो अभी, पूरी चीज ऐसे लिखो, मतलब टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या आपको, 1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, देखो -1 कॉमन लिया है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी क्या है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा है क्या, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इनटू में क्या है आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर इसमें से भी मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अभी देखो ऊपर नीचे ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या अपने पास, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका RHS है। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को एक बार रिप्लेस करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला प्रॉब्लम दिया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी NCERT से लिया है, फिर अगली वीडियो में हम जो है RD शर्मा और RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके बताएंगे। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा मतलब क्या, अभी मैं थोड़ा सा, सबसे पहले आप जो प्रूव करना उसमें RHS को आप ध्यान से देखिए करो। तो देखो ये 1 सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ये लाना है। इसका मतलब क्या, एलसीएम लेने पर क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एक ओवरव्यू कर लिया आपने, ये अपने को प्रूव करना है। मतलब इधर जो भी है उसको साइन और कॉस में लाना है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख लिया, प्लस कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ऊपर का ऐसे रहने दिया, नीचे में एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, एलसीएम लिया तो ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सेपरेट करने का मतलब ये है, ये लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस इसको भी कर लिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस ऊपर चला गया तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम एक काम करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखो दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अपने पास, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सुनिए ध्यान से, हमें नीचे जो प्रूव करना था, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लाना था, मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो अगर इस बीच वाले में एलसीएम ले ले तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा क्या, ले लीजिए। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये साइन यहाँ आएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, कुछ हद तक मिल गया अपने को। अब आगे देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये इतना नोट कर लीजिएगा, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये हुआ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस प्लस ए बी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, ये देखिए ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अपॉन में हम दोनों को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये फिर से कैंसिल, 1 अपॉन साइन को क्या लिखा कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखा आपने सेक थीटा, और ये कैंसिल होके 1 हो गया जो कि आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर, देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव करना होता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे कैसे करें, कहाँ क्या करें कि हम उस तरफ जो हमारा रिजल्ट है उसकी तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और क्वेश्चंस आपको बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।